जय हिंद। देखिए आज तारीख है 16 जुलाई और 16 जुलाई का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसा कि आपको मालूम है, बार बार हम लोग कहते हैं आपसे कि आप अपना कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि इस करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके भी कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है। आयुष स्वास्थ्य के सेवाओं यानी कि आयुष मंत्रालय से रिलेटेड आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया कहां पर? गोवा में। कहां पर किया गया भाई? गोवा में किया गया। अगर बात करें हम गोवा की, तो गोवा को राज्य का दर्जा कब मिल गया था? 30 मई 1987 को दर्जा मिल गया था किसका? राज्य का। 1961 को पुर्तगालियों से पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसे छीन लिया गया था। उसके बाद से कुछ समय तक इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रखा गया। उसके बाद 1987 में आकर के इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी इसकी पणजी है, पंजिम भी जिसको बोला जाता है। गोवा की राजधानी पणजी या पंजिम है। और अगर हम बात करें कि गोवा में जिलों की संख्या कितनी है, तो मात्र 2 जिले यहाँ पर हैं। कितने जिले? मात्र 2। और अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो PS श्रीधरन यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर बात करें यहाँ के CM साहब यानी कि मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। कौन है भाई? प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात करें यहाँ विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा सीटें यहाँ पर 40 हैं। और अगर बात करें लोकसभा सीटों की, तो 2 हैं और राज्यसभा सीट मात्र 1 है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि EIB किस देश में हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 बिलियन यूरो प्रदान करेगा। पहले समझ लेते हैं कि EIB क्या है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, एक तरह से एशियाई संघ के बैंक के रूप में काम करता है। क्या करता है? अब एशियाई संघ के देशों में ही नहीं, भारत में भी, संपूर्ण भारत में जितने भी हमारे परिवर्तनकारी निजी और सार्वजनिक संस्थाएं चलती हैं, उन सब में वित्त का काम करता है, यानी कि उनको निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनको इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पैसा ना हो तो पैसा भी उनको प्रदान करता है। कौन? EIB, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एक तरह से यूरोपीय संघ के बैंक के रूप में काम करता है। अब इसने 1 बिलियन यूरो देने की घोषणा की है। किसके लिए? भारत के लिए। भारत को हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 बिलियन यूरो देगा। कौन देगा? EIB देगा, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन के परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया। देखिए आंसर तो इसका जापान है। क्या आंसर? जापान। जापान में जो एक रॉकेट है एप्सिलॉन रॉकेट, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी विस्फोट भी यहीं पर हुए थे, जापान में ही हुए थे। ठीक है, एप्सिलॉन रॉकेट एक कहां पर है? जापान में। इसके इंजन का परीक्षण किया जा रहा था। परीक्षण के दौरान ही कुछ समय तक ये चला और उसके बाद इसमें विस्फोट हो गया। कहां पर? जापान में। जापान में हो गया। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी सभी को मालूम है, टोक्यो है। क्या है राजधानी जापान की? टोक्यो। और यहाँ पर जो सम्राट है नारुहितो, यहाँ पर कौन है? सम्राट है यहाँ के। और अगर हम बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो भाई मुद्रा सभी को मालूम है, यहाँ पर येन चलती है। कौन सी? येन, जापानी येन यहाँ पर मुद्रा चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत किस देश के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। देखिए सभी को मालूम है बेस्टिल डे मनाया गया कहां पर? फ्रांस में। और वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था। फ्रांस के ही आंसर तो है इसका, फ्रांस। देखिए फ्रांस के ही कहां पर? मार्सिल में एक नया कॉमर्शियल एम्बेसी खोली जाएगी। कौन सी एम्बेसी? कॉमर्शियल एम्बेसी, वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? फ्रांस में खोला जाएगा। अगर बात करें हम फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी सभी को मालूम है पेरिस है। और यहाँ के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन है। कौन है भाई? एमानुएल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ के एडवर्ड फिलिप हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो, जो कि EIB हाइड्रोजन मिशन के लिए भारत को 1 बिलियन देगा, यूरो ही देगा। यूरो मुद्रा कहाँ पर चलती है भाई? फ्रांस में चलती है। ठीक है, हालांकि अब फ्रांस की यात्रा से नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं और फ्रांस की यात्रा से आने के तुरंत बाद ही UAE की आधिकारिक यात्रा पर चले गए और वहां से भी शायद आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरो मनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। एक संस्था है यूरो मनी। कौन सी संस्था? यूरो मनी। यूरो मनी के द्वारा
कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको घोषित किया गया? डीबीएस बैंक को। किसको? डीबीएस बैंक को। किसके द्वारा? यूरोमनी के द्वारा। यूरोपीय संस्था है यूरोमनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व विश्व निकाय चुनाव संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक आयोजित की गई। ये कहां पर आयोजित की गई? कहां पर आयोजित की गई भाई? कोलंबिया में। कहां पर? कोलंबिया में आयोजित की गई। ठीक है, किसकी? विश्व निकाय चुनाव संघ के कार्यकारी बैठक कौन से नंबर की? 11वें नंबर की। कहां पर आयोजित की गई? कोलंबिया में आयोजित की गई। अगर हम बात करें कोलंबिया की तो राजधानी इसकी बोनोट है। क्या राजधानी इसकी? बोगोटा। सॉरी बोनोट नहीं, बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा और प्रधानमंत्री यहाँ के गुस्तावो पेट्रो है। कौन है भाई? गुस्तावो पेट्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति यहाँ के फ्रांस मार्केज है। प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? गुस्तावो पेट्रो। ठीक है, और मुद्रा चलती है यहाँ पर पेसो। क्या चलती है? पेसो मुद्रा चलती है। कहाँ पर? कोलंबिया में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के सूचना डायरेक्टर। यहाँ सूचना आ गया। सूचना डायरेक्टर कौन बने हैं? कौन है? पी वीर मुथुवेल। यानी कि जो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान गए हैं ऊपर, ठीक है, वहां से जो तस्वीरें भेजी जाएंगी, वहां से जो सूचना भेजी जाएगी, उसको डायरेक्ट कौन करेगा? पी वीर मुथुवेल करेंगे। कौन करेंगे? पी वीर मुथुवेल करेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में सभी को मालूम है। कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च कर दिया गया। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है, और कितने बजे लॉन्च किया गया? इसको 2:35 पर इसको लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में कजह कोथा अभियान शुरू किया गया? किस राज्य में? असम में एक अभियान शुरू किया गया है यहाँ पर, कजह कोथा। कौन सा अभियान है भाई? कजह कोथा। अगर असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है राजधानी इसकी? दिसपुर। देखो फॉर्मेशन तो इसका 26 जनवरी 1950 को ही हो गया था, क्योंकि ये समूह कैख वाली लिस्ट में ही था, ये बाद में नहीं बनाया गया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही पहले ही बन गए थे। जो 14 राज्य पहले बने हुए थे उन्हीं में आता है। देखिए अब इसकी राजधानी की बात कर रहे हैं हम। राजधानी है इसकी दिसपुर। क्या राजधानी है भाई इसकी? दिसपुर इसकी राजधानी है, और राज्यपाल इसके जगदीश मुखी है। कौन है भाई? जगदीश मुखी इसके राज्यपाल हैं। और साथ ही साथ बात करें इसके मुख्यमंत्री की तो हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, और लोकसभा सीटों की संख्या 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक का परिचालन शुरू करने की घोषणा की गई है? कहाँ पर? इराक में। देखिए इराक में एक हाइड्रोकार्बन ब्लॉक बहुत समय से रुका हुआ था, इसका परिचालन फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी गई। किसने कर दी? इराक ने। ठीक है, किसने किया भाई? इराक ने। अगर बात करें इराक की राजधानी की तो बगदाद है। राजधानी क्या है इराक की? बगदाद है। और यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है भाई? बरहम सालिह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बरहम सालिह, हाँ है बाद में। ठीक है, हाँ हल वाला है, सालिह। ठीक है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ के मुस्तफ़ा अल कमीदी। मुस्तफ़ा अल कमीदी यहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और बात करें यहाँ की मुद्रा की तो मुद्रा यहाँ पर दिनार चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है भाई? दिनार यहाँ पर मुद्रा चलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 209वीं भानु जयंती कहाँ मनाई गई? कहाँ पर मनाई गई? सिक्किम में मनाई गई। कहाँ पर मनाई गई भाई? सिक्किम में मनाई गई। ठीक है, क्लियर। एक मिनट, सॉरी, देखिए चलते कहाँ पर मनाई गई? सिक्किम में मनाई गई। अगर बात करें हम लोग सिक्किम की तो सिक्किम का जो फॉर्मेशन हुआ था 16 मई 1975 को हो गया था। ठीक है, देखिए पहले इसे 1 साल पहले 1974 में इसे मिलाया गया भारत में, लेकिन इसे सहराज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ के नरेश नहीं मान रहे थे, तो उनसे इंदिरा गांधी ने बोला कि आप ऐसा करो, पहले कुछ दिन रह करके देख लो, अगर कोई परेशानी आए तो देख लेना, बाद में अपना अलग चले जाना। ठीक है, तो उसके बाद 1 साल तो वो रहे। 1 साल के बाद फिर से संशोधन किया इंदिरा गांधी ने संविधान में और कहा कि अब आप पूरी तरह से मिल जाइए, आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और नरेश भी मान गए थे। और 1975 में 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत में मिला लिया गया था और भारत में से राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, बात करें यहाँ की राजधानी की तो राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है भाई? गंगटोक है। और यहाँ पर जिलों की संख्या 6 है। जिले कितने हैं यहाँ पर?
6 जिले हैं और राज्यपाल यहाँ पे कौन है भाई, गंगा प्रसाद यहाँ पर राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर मात्र 32 है। 32 यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है और लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 है। और सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर छोटी बड़ी सभी नदियां मिलाकर उन नदियों की संख्या 100 है। कितनी है भाई, 100। ठीक है, छोटी बड़ी सभी नदियां मिलाकर के संख्या कितनी हो गई उनकी, 100 हो गई है। और साथ ही साथ बात करें यहाँ पर झीलों की, तो छोटी बड़ी सभी झीलें मिलाकर झीलों की संख्या यहाँ पर 227 है, 227 है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर गर्म पानी के स्रोत की, तो गर्म पानी के स्रोत भी कितने हैं, 5 यहाँ पर गर्म पानी के स्रोत हैं जहाँ पर गर्म पानी निकलता है। और अगर बात करें यहाँ पर हिमनद की, हिमनद यानी कि जहाँ पर बर्फ जम जाती है, बर्फीली नदियाँ जहाँ से निकलती हैं, उन्हीं 100 नदियों में से 80 हिमनद भी हैं। क्या है, 80 हिमनद है। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा। अब तक का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर सम्मेलन, तो भारत में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर है भाई, यूपी में, वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में। तो ये आंसर भी क्या होगा इसका, वाराणसी होगा। वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर सम्मेलन और एक्सपो आयोजित किया जाएगा। वाराणसी कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, कहाँ पर है भाई, यूपी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं से क्या लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो यूपी के बारे में आप सभी जानते होंगे, यूपी की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के सीएम साहब है योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और अगर जिलों की संख्या की बात करें तो जिलों की संख्या यहाँ पर 75 है। और अगर यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें यहाँ पर 403 हैं और लोकसभा सीटें सभी को मालूम है यहाँ पर 80 हैं। और विधान परिषद भी यहाँ पर है, विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। ठीक है, विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है भाई, 100 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ज्योति यारा जी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता। तो कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। देखिए ये था आपका 16 जुलाई का करंट अफेयर्स। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इससे पढ़ करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है अगर अच्छा लगा हो तो, और जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब इसके बढ़वा दीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि फ़िलहाल अकेला यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि आपके लिए जो आपका ये यूपी पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं, देखिए 15 तारीख तो निकल गई, हालांकि अभी ऑनलाइन होने शुरू नहीं हुए हैं। वादे के मुताबिक 15 तारीख से ऑनलाइन होने शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए हैं। हमने बार बार आपसे कहा है कि अभी निविदा पूरी नहीं हुई है। निविदा पूरी होते ही ज़्यादा से 1 महीना लग जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। इसी महीने के अंदर अंदर आपकी वैकेंसीज ये 52,000 वैकेंसी, 52,000 प्लस वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए और हम चाहते हैं कि टीम बनाकर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बैच चला देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।